हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा राम और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 12th क्लास की पैनोरमा बुक के 3rd चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में एक स्टोरी ना होकर दो स्टोरियां हैं। इस चैप्टर को लिखा है सुनीति नाम जोशी ने और इस वीडियो में मैं आपको उन दोनों स्टोरियों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँगा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले स्टडी से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस चैप्टर की जो पहली स्टोरी है वो है द गिटार प्लेयर। इस कहानी में एक लड़की गिटार बजाती है और जब एक दिन वो गिटार बजाती है तो एक व्यक्ति उसके गिटार की धुन को सुनकर उसके पास आता है और बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वो लड़की उससे एक सवाल पूछती है कि तुम्हें मैं पसंद हूँ या मेरा ये गिटार पसंद है। तो ये व्यक्ति बोलता है कि मैं नहीं बता सकता या मुझे नहीं पता। फिर उसी वक्त एक दूसरा व्यक्ति भी वहाँ आता है और वो भी उस लड़की के गिटार की धुन को सुनकर उस लड़की को बोलता है कि आई लव यू, मतलब मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो वो लड़की फिर उसे भी वही सवाल पूछती है कि तुम्हें मैं पसंद हूँ या मेरा ये गिटार। तो वो व्यक्ति भी सेम आंसर देता है कि मैं नहीं बता सकता या मुझे नहीं पता। तो फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों के दिमाग में वो लड़की घूम रही होती है और सारी रात भर वो उसके उस क्वेश्चन के बारे में सोचते रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों उसके पास जाते हैं। उनमें से पहला व्यक्ति बोलता है कि चाहे तुम्हें संगीत का एक स्वर भी नहीं आता हो लेकिन फिर भी मैं तुमसे ही प्यार करूँगा। और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो बोलता है कि मैं तो तुमसे ही प्यार करूँगा चाहे तुम्हारे पास खुद का गिटार ही ना हो। और फिर वो दोनों पूछते हैं कि हमें से किसका आंसर सही है। तो वो लड़की बोलती है कि तुम दोनों का गलत है, क्योंकि तुम्हें केवल मुझसे नहीं बल्कि मेरी प्रतिभाओं, मेरी विशेषताओं, मेरे गुणों और उन सबको प्यार करना चाहिए जिनसे मैं प्यार करती हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति अगर मेरे द्वारा पसंद की जाने वाली वस्तुओं को प्यार करेगा, मेरी प्रतिभाओं को पसंद करेगा, तो वो व्यक्ति मुझे भी पसंद जरूर करेगा। तो ये थी ये कहानी। और दोस्तों, आपको भी कोई ना कोई सीख तो ज़रूर मिली होगी, उसे आप थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है थोड़ा, अगर आप कुछ करना चाहो तो। चलो छोड़ो यार अब इस मजाक को, क्या मैंने मजाक कर लिया तो आप उसके ऊपर हंसते ही रहोगे क्या। अब इस चैप्टर की जो दूसरी स्टोरी है वो है स्वयंवर। इस स्टोरी में एक राजकुमारी होती है जिसे बचपन से ही सीटी बजाने की आदत पड़ जाती है और वो बहुत वर्षों से सीटी बजाती रहती है। उसके माता पिता उसे मना करते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी सीटी बजाने की कला को नहीं छोड़ती। कुछ वर्षों बाद जब वो शादी के लायक हो जाती है तो उसके पिता उसकी शादी के लिए एक स्वयंवर रखते हैं कि जो व्यक्ति इसे सीटी बजाने में हरा देगा उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा और राजकुमारी की शादी उस व्यक्ति से कर दूंगा। ये खबर सुनते ही बहुत से राजा उस महल में इकट्ठा हो जाते हैं और स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन स्वयंवर में उसका विपरीत होता है। जो वो राजकुमारी होती है उसने उन सभी राजाओं को बहुत अच्छे तरीके से हरा दिया था। फिर उसके पिता सोचते हैं कि अब इसकी शादी मैं कैसे करवाऊंगा। तो उनके पिता की चिंता को भाप कर वो लड़की उन सभी राजाओं से एक क्वेश्चन पूछती है कि आप सभी मानते हो क्या कि आपको बहुत अच्छे तरीके से हराया गया, या क्या आप अपनी हार को स्वीकार करते हो। तो वो सभी राजा बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं मानते, हमें लगता है कि ये कोई जादू या फिर कोई टोने का कमाल था। लेकिन केवल एक राजा ने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से हराया गया। तो वो राजकुमारी अपने पिताजी की ओर इशारा करती है और बोलती है कि हाँ पिताजी, मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, ये भी आपको थोड़ा सा बेनिफिट ज़रूर देगी, अगर आप समझ रहे हो ना। ओके, तो इन दोनों कहानियों में सुनीति नाम जोशी ने महिलाओं की दशाओं पर ध्यान केंद्रित किया है और वो बताना चाहती है कि महिलाएं हमेशा उसी व्यक्ति को पसंद करती है जो उनकी प्रतिभाओं, उनकी विशेषताओं एवं उनके गुणों का सम्मान करता हो या उनके गुणों को महत्व देता हो। क्योंकि कोई भी लड़की हमेशा यही चाहती है कि उसको भी समाज में बराबर का दर्जा मिले, ना केवल पुरुषों को ही अग्रसर होने का मौका दिया जाए बल्कि एक महिला को भी अग्रसर होने का मौका दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो दोनों कहानियाँ
और ये थी उन दोनों कहानियों की सीख जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है, क्योंकि अब मजाक तो कर ही लिया, अब थोड़ी सी पढ़ाई क्वेश्चन भी तो बताना चाहिए ना आपको। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द गर्ल, मीन्स लड़की के अनुसार सही जवाब क्या था। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड दे से द नेक्स्ट डे, मतलब उन व्यक्तियों ने अगले दिन क्या कहा। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है डू यू थिंक द गर्ल्स आंसर राइट, इफ़ यस देन वाई, आप क्या मानते हो कि क्या लड़की का आंसर सही था, अगर आप हाँ मानते हो तो ये क्यों मानते हो। जो चौथा क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड द लिटिल प्रिंसेस पेरेंट्स से, मतलब उस छोटी राजकुमारी के माता पिता उसको क्या कहते थे। जो पांचवा क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द टेस्ट द प्रिंसेस सेट फॉर द सूटर्स, मतलब जो राजा उस राजकुमारी से शादी करने के लिए आए थे उनके लिए राजकुमारी ने क्या शर्त रखी थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी सही लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही आगे आपके लिए स्टडी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।